नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। मॉनसून का अलर्ट आ चुका है। दिल्ली एनसीआर वालों ने थोड़ा बहुत महसूस भी कर लिया है कि अब उनको गर्मी से राहत मिल सकती है। बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर में हुई है, लेकिन अभी भी सवाल वही है कि आखिर आईएमडी की भविष्यवाणी बार बार गलत साबित क्यों हो रही है। मॉनसून का अलर्ट आ चुका है तो बारिश कब आएगी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भी कई जगहों पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। सिर्फ बादल आए, गरजे और वापस चले गए। तो अभी दिल्ली एनसीआर वालों को 4 से 5 दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है। अब अलग अलग राज्यों में स्थिति क्या है, आईएमडी का अलर्ट क्या है, पिछले 24 घंटे में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मौसम बदला, वहां पर टेम्परेचर क्या रहा है, ये सब कुछ मैं आपके सामने विस्तार से रखूंगी। उत्तर प्रदेश से ही बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता दिखी है। मानसून की एंट्री हो चुकी है। लखनऊ में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार को यानी कि आज के दिन 51 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जहां पर बूंदाबांदी हो सकती है, जहां पर बूंदाबांदी के साथ ही मौसम बदल सकता है। लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिल सकती है। अब आते हैं कि तापमान पिछले 24 घंटे में कहां पर सबसे ज्यादा रहा है। तो देखिए, आगरा सबसे गर्म रहा है। आगरा में टेम्परेचर कल बहुत ज्यादा रहा, जिससे लोग परेशान हो गए। 43% यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो आईएमडी का अलर्ट है वो लगातार गलत साबित हो रहा है। लोग अब परेशान हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि अब बारिश हो जाए, लेकिन आगरा जब सबसे गर्म रहा तो वहां पर लोग अपने को बचाने के लिए अलग अलग उपाय करते हुए देखे गए। एसी तो लोगों के घरों में बंद नहीं हो पा रहा है। अब प्रयागराज की बात करते हैं। वहां पर भी टेम्परेचर जो कल का रिकॉर्ड हुआ है पिछले 24 घंटे में, वो 41 डिग्री सेल्सियस है। ये भी बहुत ज्यादा है। जहां पर भी 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, वहां के लोगों का हाल आप समझ सकते हैं। कानपुर में भी 41 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा अलीगढ़, जहां पर 42 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। आईएमडी का कहना है कि 16 दिन से यूपी बिहार के बॉर्डर पर मानसून अटक चुका है। देखिए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को बारिश का इंतजार है, क्योंकि इन जगहों पर किसानों को ये उम्मीद रहती है कि जब बारिश होगी तो उनका काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि अगर बारिश नहीं हुई तो वो सिंचाई के अन्य स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए खेती बाड़ी कर पाए। तो उनकी उम्मीद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मौसम से है। अब वहां पर कहा जा रहा है आईएमडी की तरफ से कि एंट्री तो मानसून की हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां के बॉर्डर पर मानसून अटक चुका है और 15 शहरों में बारिश भी सोमवार को हुई है। फिरोजाबाद में शाम करीब 7 बजे तेज आंधी आई, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ है तो सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा पर नीम का पेड़ गिरा और हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा लखनऊ का एरिया है, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, बदायूं, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर में भी तेज बारिश हुई है। 15 जिले ऐसे रहे हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर अच्छी बारिश हुई है और वहां पर राहत लोगों को मिल चुकी है। लेकिन आईएमडी का कहना है कि अभी आपको थोड़ा और रुकना होगा। 1 से 2 जुलाई के बीच में उम्मीद जाहिर हो रही है कि उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों को भी मानसून कवर कर लेगा। वहां पर भी अच्छी बारिश हो जाएगी, वहां पर भी लोगों को राहत मिल जाएगी। अब आते हैं कि आखिर मानसून की सक्रियता क्यों कम हो रही है। तो 20 से 25 दिन ये देखिए लेट हो चुका है। इसी वजह से जो भविष्यवाणी है, पूर्वानुमान है, वो गलत साबित हो जा रहे हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आईएमडी कह तो रहा है कि यहाँ पर बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है। इस बार जो लो प्रेशर सिस्टम काम करता है, जो बारिश के लिए बहुत जरूरी होता है, वो उस तरीके से काम नहीं कर पाया जिससे कि आईएमडी का पूर्वानुमान सही हो जाए। लेकिन एक अनुमान होता है जो कि आईएमडी की तरफ से हर दिन दिया जाता है कि आज मौसम कैसा रहेगा, और उसके मुताबिक आपको हम लोग बताते हैं कि कैसा मौसम आपके इलाके में रहेगा। अब वेस्ट यूपी की बात करें, वहां पर तो बहुत बुरी स्थिति है। पूर्वांचल के लिए यह अनुमान आईएमडी का है कि 2 से 3 दिन का इंतजार कीजिए, वहां पर बारिश हो जाएगी और ज्यादातर इलाकों को मानसून कवर कर लेगा। वेस्ट यूपी के लिए यह पूर्वानुमान है कि यहाँ पर स्थिति बहुत खराब होने वाली है। भयंकर स्थिति यहाँ पर होगी। 10 जिलों में सूखे जैसे हालात अभी बन चुके हैं। और यूपी में जो लो प्रेशर एरिया, कम दबाव वाले क्षेत्र हैं, वहां पर सिस्टम एक्टिव नहीं हो पा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसूनी बारिश के लिए लो प्रेशर बहुत सक्रिय होना जरूरी है, और जो ये चेन रिएक्शन है वो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है अच्छे तरीके से। इसी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। लो प्रेशर वैक्यूम कैसे बनता है ये भी समझिए।
जब किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़मीन और हवा के ज़्यादा जो करीब गर्मी बनती है तो हवा हल्की होने लगती है, ये ऊपर की तरफ उठती है और फिर बादल बनकर ये बारिश कर जाते हैं। लेकिन वो वैक्यूम उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से जब उत्तर प्रदेश की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, जैसे अवध का एरिया है, वहां पर कई जगहों पर बारिश हो जा रही है, कई जगहों पर नहीं हो रही है। पूर्वांचल में भी वैसी स्थिति देखी। तो ये सारे सिस्टम वैसे काम नहीं कर पा रहे हैं। यूपी में जुलाई और अगस्त में देखिए मानसून की बारिश सामान्य से थोड़ी कम रहेगी। जून में तो बारिश कम हुई। अब कहा जा रहा है कि जुलाई और अगस्त जब बारिश पीक पे होती है, जब बारिश अच्छी खासी होती है, उसी समय जो धान की रुपाई बुआई का काम होता है वो भी होता है। किसानों के लिए ये जो 2 से 3 महीने होते हैं ये बहुत अहम होते हैं। कहा जा रहा है कि उस वक्त में भी दिक्कतें आने वाली हैं, तो पहले से किसानों की तैयारी होनी चाहिए कि वो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर किसान मौसम पर ही निर्भर रहते हैं और यही सिस्टम उनका है, सालों से इसी तरीके से वो काम कर रहे हैं। अब 2 से 3 महीने यानी कि जून का महीना निकल चुका है, जुलाई और अगस्त के लिए कहा जा रहा है कि सामान्य से कम बारिश होगी। अब कम बारिश होगी तो उसकी अलग दिक्कतें आएंगी। 15 दिनों में मानसून की सक्रियता थोड़ी कमी इसमें आ सकती है। करीब 5% कम बारिश इस बार रिकॉर्ड होगी इन 2 महीनों में। अगस्त में बारिश कम होने वाली है, 8% कम बारिश रिकॉर्ड होगी अगस्त में। और मानसून 24 जून तक 22 राज्यों को कवर कर चुका था। आप देखिए कि कई जगहों पर बहुत तय समय से मानसून पहुंचा था लेकिन बारिश नहीं हुई। अब मौसम विभाग का कहना है कि 5 जुलाई का इंतजार कीजिए, क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते में ज्यादातर हिस्सों को मानसून कवर करेगा, ऐसा फिर से एक अनुमान लगाया गया है। अब इसमें 4 राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के कई इलाके जहां पर प्री मानसून गतिविधियां आपको दिख रही हैं। प्री मानसून गतिविधियां क्या होती है कि आंधी तूफान आपको दिखेगा, थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी, गर्मी से आपको राहत मिल जाएगी। ये प्री मानसून एक्टिविटी कही जाती है, जो कि इन इलाकों में काफी एक्टिव भी दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में कई बार ऐसा मौसम बन रहा है कि आपको गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन जैसी बारिश होनी चाहिए वैसी बारिश नहीं हो रही है। तो आईएमडी के हिसाब से कि आपको 1 हफ्ते का समय और इंतजार करने के लिए लगाना चाहिए। 1 हफ्ते आप और इंतजार कीजिए, जब आपको यहाँ पर अच्छी बारिश दिखेगी। अब आते हैं राजस्थान की बात करते हैं। जयपुर समेत 25 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। तापमान यहाँ पर देखिए इस वक्त 44 डिग्री से ज्यादा है। राजस्थान का तो बहुत बुरा हाल है। राजस्थान में मॉनसून की एंट्री के लिए कहा गया था कि 22 तारीख के बाद मॉनसून एंट्री करेगा, 22 जून को, लेकिन वहां पर ये एंट्री नहीं हो पाई और कुछ इलाकों में मॉनसून अटक गया। इसके बाद से 44 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है। ऐसे में हाल क्या होगा राजस्थान का, आप समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बारिश हुई है। बारिश की वजह से वहाँ पर कई जगहों पर स्थितियाँ बहुत खराब भी हुई हैं। वहाँ जैसे बड़वानी में उफनते पुल को पार करने के दौरान हादसे भी हो गए, जहां पर एक ट्रैक्टर फंसा, ड्राइवर बह गया और वो अभी भी लापता है। अब मध्य प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि कई इलाकों को तो मानसून कवर कर रहा है, लेकिन वहां पर भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, वहां पर लोगों का बुरा हाल हो चुका है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि भोपाल, रायसेन समेत 40 जिले ऐसे हैं जिसको लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर येलो अलर्ट है, यानी कि अच्छी बारिश हो जाएगी। उज्जैन, देवास में भी भारी बारिश की संभावना जाहिर हो चुकी है, यानी कि मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता अच्छी दिख रही है और जिन जगहों पर बारिश नहीं हुई है वहां पर भी आने वाले 1-2 दिन में बारिश हो जाएगी। दिल्ली में आपने देखा कल का दिन बहुत अच्छा रहा, जब थोड़ी बहुत बारिश हुई है, हवाएं चली हैं, लोगों को थोड़ी राहत मिली है, तो उम्मीद भी जगी है कि अब यहाँ पर राहत मिल जाएगी। लेकिन अभी भी आपको इंतजार करना होगा। 50 डिग्री सेल्सियस जैसा यहाँ पर महसूस हो रहा है। तापमान तो 40 से 45 के बीच में है, लेकिन यहाँ पर जितनी ज़्यादा गर्मी है, उमस है, वो आपको 50 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस करवा रही है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जब मानसून आता है तो उमस की गर्मी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये 125% ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें जो हवा की नमी है, तापमान के घाटक का मिश्रण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी से एक वेब बल्ब तापमान क्रिएट होता है। राजधानी दिल्ली समेत मौसम का मिजाज अलग अलग इलाकों में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा में भी थोड़ा मौसम का मिजाज बदला, उससे भी लोग थोड़े खुश हुए, लेकिन अभी भी आप
कुल मिलाकर ये समझिए कि 4 से 5 जुलाई का इंडिकेशन जो आईएमडी की तरफ से वो सटीक हो सकता है, जब मॉनसून की सक्रियता पूरे उत्तर भारत में अच्छी तरीके से दिखे। लेकिन अभी एक बात कही जा रही है कि 146 साल के बाद ऐसा समय होगा जब सूखे वाली स्थिति में हमको जाना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ये भी रिपोर्ट है कि इस बार जून का महीना वैसे भी निकल चुका है, जुलाई और अगस्त में भी बारिश बहुत अच्छी नहीं होने वाली है, तो स्थितियां इस बार खराब होने वाली हैं। धान की रुपाई के लिए जुलाई का महीना जो शुरुआती समय है वो बहुत अच्छा होता है, तो मानसून से ही उम्मीद है कि बारिश हो जाए, किसानों को थोड़ी राहत मिल जाए, वरना किसान आर्थिक रूप से कितने कमजोर हो जाएंगे ये आप अनुभव कर सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वो तो पूरी तरीके से मौसम के ऊपर ही निर्भर होते हैं, और इस वक्त वो सिर्फ एक ही गुहार भगवान से लगा रहे हैं कि जल्दी से बारिश हो जाए। अब बहुत सारे लोगों ने कल जब मॉनसून पर मैं जानकारी दे रही थी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, जिनमें कुछ लोगों का कहना ये भी था कि पहले क्या लोग करते थे कि पूजा पाठ भी करते थे। जब बारिश कम होती थी तो लोग भगवान से दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे कि भगवान बारिश हो जाए। कुछ इस तरीके की गतिविधियां भी होती थी, वो भी बहुत कम हो चुकी हैं। दूसरी तरफ आते हैं कि पेड़ पौधों के कटने से ऐसी स्थितियां बन रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग है ही, आप जिस तरीके से भौतिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए, वो तमाम फैक्टर बहुत काम करते हैं। मौसम के बदलाव के लिए, मौसम कैसा बना रहेगा, आने वाले समय में उसकी स्थिति क्या होगी, ये सब कुछ इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो ये आज के मौसम का हाल हो गया। आपको उम्मीद रखनी है कि एक हफ्ते में आप अगर अभी भी गर्मी से राहत नहीं पा पाए हैं तो आपको एक हफ्ते में राहत मिल जाएगी। और ये जो आईएमडी का पूर्वानुमान है ये अब गलत साबित नहीं होगा। आईएमडी का कहना है कि अब हर जगह पर मॉनसून की सक्रियता दिख रही है, वो सिस्टम क्रिएट हो चुका है जो मॉनसून के लिए निर्भरता बढ़ा देता है, तो इसलिए बारिश हो जाएगी। अब आपके शहर में, आपके इलाके में क्या हाल है, क्या वहां पर बारिश हो रही है या कैसी स्थिति बनी हुई है, वहां पर टेम्परेचर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।